मैथमेटिकल क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपके सारी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। ये जो आपका टॉपिक है वो आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर आपकी सारी मेथड्स के थ्रू मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। यहाँ पर मैंने आपके परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों से जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने इन तीनों को ही इसमें इंक्लूड करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको कि प्राइस आपकी क्या हो रही है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है 50 to 60 हो रही है। एज अ रिजल्ट आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, कितने 200 से 150 हो गई है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से मेथड से, परसेंटेज मेथड से। तो उसके लिए मैं जनरली क्या करती हूँ ना, मैं प्राइस को इस तरह से लिख लेती हूँ कि प्राइस कितनी है आपकी 50 to 60 और क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई 200 से 150। अब यहाँ पर आपकी क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आया, कितने से कम हुई है वो 50 से, और प्राइस कितने से बढ़ी है 10 से। तो अब हम यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देते हैं, परसेंटेज मेथड का। तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज को मैं बाकी वाले फॉर्मूलेज में इस तरह से लिखूंगी ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट उसके लिए हमें क्या करना है ना, हमें ना परसेंटेज चेंज दे रखा है ना चेंज इन प्राइस दे रखा है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को निकालने का फॉर्मूला होगा आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। तो आपकी चेंज इन क्वांटिटी क्या हुई है, मैंने आपको बताई कितनी -50, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होती है, जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है, ये होती है 200 मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका -25%। नेक्स्ट होता है आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस अपॉन 100। तो आपका प्राइस कितना से चेंज हुआ है, मैंने अभी देखा था हमने 10, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी आपकी 50 मल्टीप्लाई 100। तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी ये 20% से। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में फिट कर देंगे। मैं इसको यहाँ पर फिट कर रही हूँ। तो ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी निकाली हमने -25% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना निकाला 20%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा हमारा 1.25%। अब यहाँ परसेंट नहीं होगा, परसेंट कट गया तो यहाँ परसेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, आपको इंटरप्रिटेट भी क्या करना है रिजल्ट को। तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि यदि आपकी 1 रुपी से क्या हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपकी डिमांड कितने से कम हो रही है यहाँ पर 1.25 से। और ये 1.25 है तो आपकी डिमांड क्या होगी, आपकी डिमांड होगी इलास्टिक डिमांड। क्या होगी आपकी डिमांड, इलास्टिक डिमांड। क्यों, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि यदि ED क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है, तो आपकी डिमांड कौन सी रहती है, इलास्टिक रहती है। क्या रहती है, इलास्टिक। इस केस में इलास्टिक भी है और आपकी प्राइस 1 रुपी से बढ़ रही है और आपकी डिमांड कितने से कम हो रही है, 1.25 से कम हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या बोला है कि 10% से यदि आपकी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपका 5% से क्या हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो मैंने आपको जस्ट अभी फॉर्मूला बताया, ED का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज, मैं चेंज यहाँ लिख दे रही हूँ, चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें कितना दे रखा है 5%। अब 5% माइनस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हुई है और प्राइस कितना चेंज हुआ है 10% से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.5, कितना आ जाएगा माइनस का 0.5। तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ये
ये आपकी डिमांड रहेगी इन इलास्टिक। क्यों रहेगी इन इलास्टिक? क्योंकि आपकी ये 1 से क्या है, कम है। 1 से ज़्यादा होती है तो इलास्टिक, 1 से कम होती है तो इन इलास्टिक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जस्ट में नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस ऑफ अ बुक ड्रॉप्स। आपकी प्राइस कितनी ड्रॉप हुई है बुक्स की? 150 से 120 हो चुकी है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो लिख लिया करो। तो 150 से कितनी हो चुकी है? 120। अब क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई होगी? कितने से? 80 से 100 हो गई है। आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें कुछ भी नहीं दे रखी कि हमें परसेंटेज मेथड से निकालना है या प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालना है। तो मैंने प्रोपोर्शनेट मेथड तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सॉरी, परसेंटेज मेथड में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनेट मेथड बताऊंगी। तो वो फॉर्मूला क्या होता है उसका? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो अब हमारा चेंज कितना हुआ है? यहाँ पर ये कितने से कम हुआ है? 30 से, और ये कितने से बढ़ा है? 20 से। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 20। प्राइस कितना चेंज हुआ है? 30 मल्टीप्लाई प्राइस कौन सी रहेगी? यहाँ पर भी हम कौन सी रहेंगे? ओरिजिनल प्राइस। जो आपकी बेस प्राइस, जो आपकी प्रीवियस प्राइस, सब सेम होती है। तो ये प्राइस कितनी है आपकी यहाँ पर? 150। और क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर? ये 80। अब इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1.25। ये कितना आ जाएगा आपका? 1.25। अब यहाँ पर आपकी डिमांड कौन सी होगी? ये होती है इलास्टिक डिमांड। कौन सी होगी आपकी? ये इलास्टिक डिमांड। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रोपोर्शनेट मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, आधा सॉल्यूशन दे रखा है, आधा आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितनी है? 20 पर यूनिट, और क्वांटिटी कितनी थी आपकी? 800। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस कितनी थी आपकी? पहले 20 और क्वांटिटी कितनी थी आपकी? 800। अब प्राइस राइज बाय 5। प्राइस कितने से बढ़ी है? 5 से बढ़ी है। तो ये कितनी हो जाएगी? 25। और क्वांटिटी डिमांडेड कितने से फॉल्स हुई है? 20% से। कितने से फॉल्स हुई है? 20% से। तो आपको क्या करना है? ईडी कैलकुलेट करना है। अब ये परसेंटेज दे रखा है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला किससे होगा? किससे कैलकुलेट करेंगे? आपको परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमें ये दे रखा है कि कितना चेंज हुआ है हमारी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में 20%, बट हमें प्राइस का परसेंटेज नहीं दे रखा है। तो वो हमें फाइंड करना होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? याद करिए, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके रिमेंबर करिए क्या होगा फॉर्मूला इसका। इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना है आपको? 25। ओरिजिनल प्राइस कितनी रहेगी? सॉरी, चेंज इन प्राइस कितना है आपका? 5। और ओरिजिनल प्राइस कितनी दे रखी है आपको? 20 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कट कर देंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आपका? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है। अब हमें दे रखा, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? ईडी का फॉर्मूला होता है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको ऑलरेडी परसेंटेज इन चेंज क्वांटिटी कितना दे रखा है? फॉल्स हुई है। तो ये कितना दे रखा है आपको? -20%। और आपकी हमने प्राइस अभी कैलकुलेट करी, कितनी होगी? 25%। परसेंटेज काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 0.8। कितना हो जाएगा हमारा? ये माइनस का 0.8। अब ये डिमांड हमारी कौन सी होगी? इलास्टिक डिमांड होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी। कौन सी डिमांड होगी हमारी? इन इलास्टिक डिमांड होगी। इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं, यहाँ से प्रॉपरली नहीं लिखा जा रहा है। जस्ट मिनट। ये होगी आपकी इन इलास्टिक डिमांड होगी।
और ये क्या बता रहा है कि आपकी प्राइस 1 रुपी से कम हो रही है, बट आपकी प्राइस क्या हो रही है यहाँ पर 1 रुपी से बढ़ रही है, तो आपकी डिमांड केवल 0.8 से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑब्वियसली ये गुड्स कौन से होंगे, मे बी नेसेसिटी गुड्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइस 1 रुपये से बढ़ रही है बट क्वांटिटी कितने से कम हो रही है, केवल 0.8 से कम हो रही है। नेक्स्ट वेराइटी हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको बोला है कि मार्केट डिमांड फॉर गुड्स कितनी है 4, तब उसकी क्वांटिटी कितनी थी 100। अब इंक्रीज हो गई प्राइस, हमें नहीं पता है कितनी से इंक्रीज हुई है, बट डिमांड हमारी कितनी हो गई है 75। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम पहले प्राइस, क्वांटिटी। प्राइस हमें नहीं पता है, पहले कितनी थी हमारी, ये पता है कि 4 थी, हमें कितने से बढ़ी हमें यहाँ पर नहीं पता है। अब हमारा चेंज इन प्राइस कितना होगा, चेंज इन प्राइस केवल हम चेंज इन प्राइस, क्योंकि हमें नहीं पता है कितना चेंज हुआ है, तो उसको मैं एज इट इज यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, चेंज इन प्राइस ही लिख रही हूँ। अब क्वांटिटी मेरी पहले कितनी थी 100, कितनी हो गई अब 75, तो कितने से चेंज हुआ है आपका ये -25 से चेंज हुआ है। अब इसको हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। अब हमें कोई भी यहाँ पर मेथड नहीं दे रखी कि आपको इस तरह से अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर कौन सी मेथड अप्लाई कर रही हूँ, प्रोपोर्शनेट मेथड क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, और हमें एक और बात, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ईडी ऑलरेडी दे रखा है, तो ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो ईडी क्या दे रखा है -1, चेंज इन क्वांटिटी कितना दे रखा है -25, अपॉन चेंज इन प्राइस नहीं दे रखा है तो उसको एज इट इज लिखूंगी। ओरिजिनल प्राइस कितनी है 4, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी 100। अब इसको क्या करेंगे हम कैलकुलेट, तो ये 25 4 जा 100, तो इसको 4 जा कर देंगे 4 तो ये हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा माइनस को हम एज इट इज काट देंगे, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस को यदि मैं उधर ले आती हूँ कितना, मेरा ये क्या हो जाएगा, अब ऑब्वियसली ये कितना बचा है 1, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से यदि मैं कैलकुलेट करती हूँ तो चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 1, चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 1। अब यदि चेंज इन प्राइस, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है न्यू प्राइस का, ओरिजिनल प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना दे, ओरिजिनल प्राइस कितना दे रखा है मुझे 4, चेंज इन प्राइस निकाल रखा है मैंने 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। ये ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है गाइस, होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ना क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो लास्ट रहेगा, हमारा किस मेथड के ऊपर बेस्ड है, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर बेस रहेगा। अब एक्सपेंडिचर मेथड को हमें क्या करना रहेगा, परसेंटेज मेथड से निकालना रहेगा। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड को हमें क्या करना रहेगा, परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करना रहेगा। कैसे करना रहेगा तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, कंज्यूमर ने स्पेंड कितना करा टोटल 80, तो मुझे एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना 80, और जब प्राइस क्या थी मेरी, और एक पहले इसके पहले हम ये देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला, अब जस्ट मिनट, अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर, अब हमारा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा कौन सा है, हमारा एक्सपेंडिचर। आप क्या करेंगे, आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके हम क्या करेंगे, ईडी निकालेंगे, बट किसके थ्रू निकालेंगे, परसेंटेज मेथड के थ्रू निकालेंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो टोटल यदि हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि कंज्यूमर स्पेंड, खर्चा कितना करता है वो 80, जब कमोडिटी की प्राइस कितनी रहती है 1। अब कंज्यूमर स्पेंड करा है 96, जब प्राइस कितनी है 2। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय द परसेंटेज मेथड। अब मुझे यहाँ पर पहले केस की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें 80, तो प्राइस कितनी यहाँ पर दे रखी 1, बट हमें क्या नहीं दे रखा है, क्वांटिटी नहीं दे रखा है, तो हम निकालेंगे, तो इसको मान रही हूँ मैं Q1। अब यदि मैं क्या करती हूँ, इसको उधर लेके चले जाती हूँ, 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पर, हाँ 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा Q1, तो Q1 क्या हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा दूसरे के थ्रू,
टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 96 और हमारी प्राइस कितनी दे रखी है 2, क्वांटिटी नहीं दे रखी तो Q2। अब 96 डिवाइडेड बाय 2 Q2 और इसको हम कर देंगे तो Q2 कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा गाइस हमारा 32। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 32 नहीं आएगा, जस्ट सॉरी 48 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा 48। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पर पहले उसके लिए मैं हमेशा टेबल बनाना प्रेफर करती हूँ। तो प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस कितनी दे रखी हमें, पहले थी हमारी 1, फिर 2 हो गई। क्वांटिटी कितनी थी 80 थी, फिर क्या हो गई 48। तो ये कितने से कम हुई है 92। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ है हमारा 32। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ हमारा 32। चेंज इन प्राइस कितना हुआ हमारा, चेंज इन प्राइस कितना हुआ है 1। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी -32 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 80 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, बताइए कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 40%। नेक्स्ट परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसका फॉर्मूला है हमारा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो कितना हो रहा है हमारा, ये चेंज इन कितना हो रहा है 1, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 1 इंटू 100। तो हमारा कितना हो जाएगा ये 100%। अब इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जस्ट यहाँ पर लिख रही हूँ मैं आपका। तो फॉर्मूला बस मैं आपको मैं ओरली बता रही हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है मेरा 40%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है मेरा 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.4। तो इस जगह पर हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। हमारी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। सो होप आपको ये सारी वैरायटी समझ में आ गई हो। मैंने हर एक वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे